Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Nitin Sharma. I hope you all are healthy and fine, and our today's topic is about percentage. Okay, so let's talk about percentage. The word percentage comes from the Latin phrase. ये जो वर्ड परसेंटेज है वो कहां से आया है? लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम होता है परसेंटम. अब परसेंटम क्या होता है? विच मीन्स पर 100. परसेंटम मीन्स पर 100. पर 100 मीन्स फॉर एवरी 100. फॉर एवरी 100. Okay, so the word percentum is an abbreviation of the Latin phrase percentum. Percentum means we know that this is per 100, means for every 100. Okay, let's take an instance to understand this. Okay, suppose a man gives his 30% income to income tax. Suppose a man gives his 30% income to income tax. Now what does it mean? इसका मीनिंग क्या होगा? एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 30% किसे पे कर रहा है? इनकम टैक्स को. इसका मीनिंग क्या है? That he gives, it means he gives rupees 30 for every 100 rupees. इसका शॉर्ट मीनिंग क्या है कि वो अपने हर 100 रुपए में से कितने रुपए इनकम टैक्स को पे कर रहा है? 30 रुपीज इनकम टैक्स को पे कर रहा है. सपोज उसकी सैलरी अगर हम एज्यूम कर लें, सपोज ₹1000. कितना? ₹1000. जो मैन की सैलरी है हमने वो एज्यूम कर ली, सपोज ₹1000. अब वो अपने हर 100 रुपीज में से 30 रुपीज, ही गिव्स 30 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपीज टू इनकम टैक्स. ओके, विच मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज ही गिव्स 30 रुपीज टू इनकम टैक्स. सो फॉर 100 रुपीज ही गिव्स 30 रुपीज, and for another 100 rupees he again gives 30 rupees. Okay, same manner up to 10 times he gives 30 rupees. अगर उसकी सैलरी 1000 रुपीज है और वो हर 100 रुपीज में से 30 रुपीज पे कर रहा है, तो 1000 रुपीज में वो 30 आपका कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स. मीन्स वो 1000 रुपीज में से 300 रुपीज जो है वो इनकम टैक्स को पे करेगा. अगर एक मैन अपनी सैलरी का जो 30% है वो किसे दे रहा है? इनकम टैक्स को पे कर रहा है. ओके, इट मीन्स वो ₹30 पे कर रहा है उसके हर 100 रुपीज में से. तो हमने एज्यूम किया कि सपोज उसकी सैलरी कितनी है, उसका इनकम कितना है, से 1000 रुपीज. तो उसमें हर 100 रुपीज में से 100 के इसमें कितने बंच बनेंगे? 10. और हर 100 में से वो कितने रुपीज दे रहा है? 30 रुपीज. विच मीन्स 30 मल्टीप्लाई 10 मीन्स टोटल 1000 में से वो कितने रुपीज इनकम टैक्स को पे करेगा? 300 रुपीज. इज इट क्लियर? अब हम एक दूसरे इंस्टेंस से समझते हैं. सपोज अ बॉय स्कोर्ड 80% मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. ओके, हम एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं. सपोज अ बॉय स्कोर्ड 80% मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. A boy scored 80% marks in the final examination. Now what does it mean?
It means that he scored 80 marks per 100 words. उसने कितना स्कोर किया? 80 मार्क्स स्कोर किया हर 100 मार्क्स में से। उसने कितना स्कोर किया है? 80 स्कोर किया है हर 100 मार्क्स में से। इसका मीनिंग है, ठीक है। नाउ अब हम परसेंट सिंबल की बात करते हैं। द सिंबल ऑफ परसेंट, परसेंट सिंबल क्या होगा आपका? दिस। ओके, अगर हम वर्ड में बात करें, सपोज दिस इज 15%, तो सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 15 एंड परसेंट साइन, ये आपकी परसेंट साइन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ओके, कन्वर्जन ऑफ percent into fraction. Now you have given a percent number and you have to convert the percent into fraction. Okay, suppose there is only one step to do this. Suppose you have given x%. Okay, in general, suppose you have given x% and you have to convert this percent into fraction. So just आपको क्या करना है? आपको परसेंटेज साइन हटानी है। जस्ट ड्रॉप आउट परसेंट साइन एंड पुट 100 इन द डिनोमिनेटर। जस्ट ड्रॉप आउट परसेंटेज साइन, आपने परसेंटेज साइन हटाकर डिवाइड में क्या पुट करना है? 100, एंड दिस गिव्स द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दैट परसेंट। ओके, एक बार फिर से हम देखते हैं। सपोज आपको कोई नंबर परसेंट में गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंट इनटू फ्रैक्शन। सो you did only one thing, that is remove the percent sign and put 100 in the denominator. Suppose you have given 35%. Okay, आपको गिवन है 35% and you have to convert this into fraction. So what you will do is remove the percentage sign and divide this number by 100. So this is your fraction value, but this is not the simplest form. So simplest form में हम इसे कर देंगे divide by 5, 5 sevens are 35 and 5 twos are 5 20s are 100. So you will get 7 by 20. Okay, now let's take another example. Suppose you have 0.5%. You have 0.5% and you have to convert this percent into fraction. So what you will do is just remove the percent sign and put 100 in the denominator. Okay, now this is not the simplest form. सबसे पहले आपको 5 को सॉल्व करना है। So 0.5 means 5 divided by 10. 0.5 is equal to 5 divided by 10. So this is 5 divided by 1000. So then you will get 5 ones are 5, 5 twos are 10. So this is 200. So this is 1 by 200 as a fraction. Okay, so if you have to convert the percent into fraction, you have to do is first remove the percent sign and then put 100 in the denominator. Okay, now we know about how to convert fraction, percentage into fraction, and our converse part is how to convert fraction into percentage. Up till now what we have done is how to convert percentage into fraction. अभी हमें क्या देखना है? अब फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज करें. So there is only one step to do this. Okay, suppose you have given a fraction a by b. Okay, where a is your numerator and b is your denominator, and you have to convert this fraction into percent.
So what you will do is multiply this fraction by 100 and put a percent sign over there. Okay, suppose you have given a fraction 2 by 5. Okay, you have given a fraction 2 by 5 and you have to convert this fraction into percent. So what you will do is multiply this by this fraction by 100 and put percent sign. Then solve this. So 5 ones are 5 and 5 twos are 10 and 20. So 20 multiplied 2 is 40%. So 2 by 5 is a fraction which is equal to in percentage which is 40. Okay. Next one, suppose 1 by say 5 or we can say 1 by 2. 1 by 2 we have fraction and we have to convert this fraction into percent. Okay, so what you will do is multiply this fraction by 100 and put percent sign. Then solve this. 2 ones are 2 and 2 5s are 10. So 50 multiplied 1 is 50%. Okay. Now suppose you have given a mixed fraction. Suppose 3 integers 1 by 4. Suppose you have given a mixed fraction. So first you will have to convert this into simple fraction. Simple fraction. How do we do that? So first multiply this. 4 multiply 3 is 12. 12 plus 1 is 13. 13 by 4. You have given a mixed fraction. First we will have to convert this into simple fraction, then multiply it by 100 and put the percent sign. So 13 by 4 multiply 100 and put the percent sign. Is it clear? Then cancel out. 4 25. 25 3s are 75. 25 ones are 25, 25 plus 7 is 32. So 325%. Okay. Now suppose we have given decimals. Suppose 0.375 and we have to convert this decimal into percentage. Okay. So first this decimal we have to convert it into fraction. Fraction. 375, what is the number? That is 375 and put 1 2 3 zeros. 1 2 3 zeros. So ये कौन सी वैल्यू बन गई आपकी फ्रैक्शन? पहले आपने डेसिमल गिवन था, डेसिमल से आपने क्या बनाया उसे फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन. Clear? So 2 zeros, 2 zeros get cancelled. 375 divided by 10, this is 37.5%. Okay, so decimal 0.375 becomes 37.5%. इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है आपका? Suppose you have given 0.245%. 0.245 is a decimal, and you have to convert this into percentage. So what you will do is आपको जो पॉइंट गिवन है, डेसिमल पॉइंट गिवन है, उसको आपको टू प्लेस शिफ्ट करना है. पुट द डेसिमल पॉइंट इन राइट वे. ओके, इन राइट. सो दिस पॉइंट आपको दो डेसिमल पॉइंट पे सेट करना है, दैट इज 24.5%. आपको 2 पॉइंट पे डेसिमल पॉइंट सेट करना है इन राइट वे. ओके, सो दिस बिकम्स 24.5%. ओके. Now our next conversion is how to convert the ratios into percent. Okay, so first we understand the step. So if you have given the ratio A is to B, suppose you have to given the ratio A is to B and you have to convert this ratio into percent. So first you need to follow that. First you need to convert this ratio as a fraction.
ओके, फर्स्ट आपको इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, देन फ्रैक्शन टू परसेंट यू नो वेरी वेल. What we'll do is multiply this by 100 and put a percent sign over there. Suppose you have given a ratio 6:5. Suppose you have given the ratio 6:5 and you have to convert this ratio in a percent. So what you will do is first convert this ratio in a percent. So 6 is in your numerator and 5 is in your denominator. Then the next step is multiply this fraction by 100 and put a percent sign over there. Okay, now cancel out. 5 ones are 5 and 5 twos are 10. So this becomes 20 times. Then 6 multiplied 20 is 120%. So your 6/5 ratio becomes 120%. Okay. Now there are such type of random questions like suppose you have to find the 25% of 500. 25% of 500. So simply 25% means 25 by 100, then multiply it by 500. Okay, so two zeros cancel out. Then 25 multiply 5. 25 multiply 5 is 125. And you can say unit, if this is in the unit of rupees, so this is rupees. So what is the 25% of 500 is equal to 125 rupees. Okay.